हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड इन ऑप एम्प। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि जब भी कोई सवाल आता है जिसमें मेंशन होता है वर्चुअल शॉर्ट और आइडियल ऑप एम्प और वर्चुअल ग्राउंड, तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल शॉर्ट, बट उससे पहले शॉर्ट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट। शॉर्ट का मीनिंग यही है व्हेन two or more than 2 points are at same potential, when two or more than 2 points are at same potential। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये कोई पॉइंट है 1 और इसके बीच में जैसे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया है और ये पॉइंट है 2। अभी ये किसी पोटेंशियल पे है V1 पे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल देखूँ तो ये V1 है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल देखूँ तो वो कुछ V1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल्स पे नहीं है। बट इसी को मैं अगर रजिस्टर्स को हटा दूं, सिंपल एक कंडक्टर लगा दूं, कंडक्टर, और ये ऐसे कर दूं V1 और V2, तब आप देखेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे वो सेम रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगे। अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगे वोल्टेज थ्रू आउट दिस कंडक्टर। तो ये दो पॉइंट है V1 और V2, दे आर शॉर्ट, तो इसको शॉर्ट बोलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं ऑप एम्प में वर्चुअल कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग क्या है। तो पहले ये समझ लेते हैं ऑप एम्प जो है इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पे मैंने V1 वोल्टेज दे रखा है और नेगेटिव पे V2, और इसकी जो आउटपुट है वो ऐसे लिखेंगे V0 इक्वल टू गेन ऑफ एम्पलीफायर, ओपन लूप गेन, ओके, इनटू VD डिफरेंशियल वोल्टेज। ये आपका हो जाएगा ओपन लूप गेन, और VD को आप लिखेंगे V1 जो पॉजिटिव पे है माइनस V2, ठीक है। और जो गेन है वो क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा आपका V0 बाई V1 माइनस V2। अब क्योंकि मैंने बोला है कि ये एक आइडियल ऑप एम्प है, ठीक है, ये एक आइडियल ऑप एम्प है, तो आइडियल ऑप एम्प में आपको पता है कि जो गेन है, ओपन लूप गेन, वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो जब ये इन्फिनिटी होगी तो ये वाले टर्म जो देखेंगे, ठीक है, V0 और V1 माइनस V2, ये इन्फिनिटी कब होगा, या तो ऊपर वाला इन्फिनिटी हो जाए या नीचे वाला जीरो हो जाए। क्या ऊपर वाला इन्फिनिटी हो सकता है क्या, देख लेते हैं। तो जो आउटपुट है आप देखेंगे ये V0, ठीक है, ये जो है, ये इसका जो कर्व है ये होता है, ये किसको टेंड करता है, प्लस VCC को, और ये होता है माइनस V, ठीक है। तो ये आउटपुट की, ऑप एम्प की आउटपुट की ये कर्व है। तो इसमें से क्या देख पा रहे हो आप, जो V0 है, जितना भी आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर लो, ठीक है ना, बट जो आउटपुट वोल्टेज है वो सैचुरेट हो जाता है टू द प्लस VCC एंड माइनस V। तो इससे ज्यादा तो V0 नहीं हो सकता, तो इन्फिनिटी को तो टेंड नहीं कर सकता आउटपुट, क्योंकि ये प्लस VCC और माइनस V पे जाके सैचुरेट हो जाएगा। यानी इसको जीरो होना पड़ेगा इन्फिनिटी होने के लिए, आपका ओपन लूप गेन। तो जब ये जीरो होगा, डिनोमिनेटर टर्म V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2। तो ये जो है इसको वर्चुअल शॉर्ट बोलते हैं ऑप एम्प में, ठीक है। मतलब अगर ये दिया हो, अगर आइडियल ऑप एम्प है
और वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो आपका जो वोल्टेज ये है V2, ठीक है ना, ये वर्चुअली इसके इक्वल हो जाएगा। ये वर्चुअल शॉर्ट है। थैंक यू।